हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है केमिस्ट्री और क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर नंबर 8 है उसका नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 की 12th बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर के आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और इस वीडियो को देखकर आप लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर बना कर आएंगे अपने 2024 में होने वाले बोर्ड परीक्षा में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पहला प्रश्न। तो डी और ए ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व उसे कहा जाता है जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में भरे होते हैं या जिन तत्वों के डी ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं उन्हें हम लोग डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व, इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जबकि ए ब्लॉक के तत्व उसे कहा जाता है वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पर्याप्त डी ऑर्बिटल के खाली रहते हुए भी उसके भीतरी ऑर्बिटल एफ में भरते हैं, तो उसे हम एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ऑप्शन से ए पी ब्लॉक के तत्वों को, ऑप्शन बी एस ब्लॉक के तत्वों को, ऑप्शन सी डी ब्लॉक के तत्वों को और ऑप्शन डी एफ ब्लॉक के तत्वों को। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? ऑप्शन से ए लोहा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी निकेल। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन से ए नरम लोहा, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी कॉपर निकेल अवयव और ऑप्शन डी एल निको। तो प्रश्न संख्या 3, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ नरम लोहा होता है। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन से ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी सेलेनियम और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? ऑप्शन से ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी वेनेडियम और ऑप्शन डी क्रोमियम। तो प्रश्न संख्या जो 5 है कि निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीज। प्रश्न संख्या 6 है कि तनु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को कहा जाता है। ऑप्शन से ए फेंटॉक अभिक्रमक, ऑप्शन बी ल्यूकॉस अभिक्रमक, ऑप्शन सी बेयर अभिक्रमक और ऑप्शन डी तालन का अभिक्रमक। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बेयर अभिक्रमक। प्रश्न संख्या 7 है कि जिंक सल्फाइड का रंग है, जिंक सल्फाइड का रंग ZnS का रंग है। ऑप्शन से ए श्वेत, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी भूरा और ऑप्शन डी लाल।
तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा कि जिंक सल्फाइड का रंग श्वेत होता है। प्रश्न संख्या 8 है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र है। ओजोन का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन से HgCl, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी O3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो O3 होता है। ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। प्रश्न संख्या 9 है किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 3D4 है तो X का परमाणु संख्या है। ऑप्शन से A 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 19। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 25। प्रश्न संख्या 10 है सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है ऑप्शन से +1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा +1 +1 सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन से ए Cr2O3, ऑप्शन बी Mn2O7, ऑप्शन सी V2O3 और ऑप्शन डी CrO। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा Cr2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। निम्नलिखित में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। ऑप्शन से ए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऑप्शन बी है रुथेनियम, रेडॉन और पैडमियम, ऑप्शन सी है आयरन, कोबाल्ट, निकेल और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन, आयोडीन और प्लेटिनम। प्रश्न संख्या 12 जो है कि निम्नलिखित में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा Cu, Ag और Au। Cu मतलब तांबा, Ag मतलब सिल्वर और Au मतलब गोल्ड, कॉपर, अर्जेंटेनम और ओरम। प्रश्न संख्या 13 है संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं। ऑप्शन से ए +7, ऑप्शन बी +8, ऑप्शन सी +6 और ऑप्शन डी +5। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा +8 संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकता है। प्रश्न संख्या 14 है कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन से ए विरंजक चूर्ण से, ऑप्शन बी माइक्रो कोस्मिक लवण से, ऑप्शन सी मोर लवण से और ऑप्शन डी श्वेत कशिश से। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मोर लवण से। प्रश्न संख्या 15 है अमलगम का आवश्यक अवयव है। अमलगम का आवश्यक अवयव है। ऑप्शन से ए लोहा, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी क्रोमियम। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अमलगम का आवश्यक अवयव पारा, मरकरी या Hg होता है। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। निम्न में कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन से ए फेरस अर्थात लोहा, ऑप्शन बी कॉपर अर्थात तांबा, ऑप्शन सी जेरेन अर्थात जिंक जस्ता और ऑप्शन डी Ca मतलब कैल्शियम।
प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा कि जस्ता तत्व वधर्मी ऑक्साइड बनाता है। प्रश्न संख्या 17 है कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन से ए Fe मतलब लोहा, ऑप्शन बी मतलब वेनेडियम, ऑप्शन सी Ag मतलब सिल्वर चांदी और ऑप्शन डी Cu मतलब कॉपर। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्जेंटेनम अर्थात सिल्वर चांदी को छोड़कर बाकी तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित है। अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित तत्व नहीं है तो वो है चांदी। प्रश्न संख्या 18 है कि मरकरी किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है। मरकरी किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है। ऑप्शन से ए अपनी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी एवं दुर्बल धात्विक बंध के कारण, ऑप्शन बी अपनी कम आयनन एंथैल्पी के कारण, सी अपने उच्च परमाणु भार के कारण और ऑप्शन डी अपने उच्च वाष्प दाब के कारण। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा कि अपनी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी एवं दुर्बल धात्विक बंध के कारण मरकरी एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप एवं द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 19 है कि संक्रमण तत्वों द्वारा मिश्र धातु के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। ऑप्शन से ए उनका परमाणु क्रमांक समान है, ऑप्शन बी उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, ऑप्शन सी उनके परमाणु आकार लगभग समान है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। संक्रमण तत्वों द्वारा मिश्र धातु के निर्माण के लिए जो कारण उत्तरदायी होता है वो होता है उनके परमाणु का आकार लगभग समान होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि वह गुण जो संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है। ऑप्शन से ए परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स या जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी रंगीन यौगिकों का निर्माण और ऑप्शन डी प्राकृतिक रेडियोधर्मिता। तो प्रश्न संख्या जो 20 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राकृतिक रेडियोधर्मिता को छोड़कर बाकी सभी विशेषताएं संक्रमण धातुओं में पाई जाती है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी होती है, जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी होती है और ये रंगीन यौगिकों का निर्माण भी करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि डी ऑर्बिटल का आकार क्या है। डी ऑर्बिटल का आकार क्या है। ऑप्शन से ए गोलाकार, ऑप्शन बी गूंगी घंटी, ऑप्शन सी डबल डंबल बेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा कि डी ऑर्बिटल का आकार जो है वो डबल बेल के जैसा है, डबल डमरू के आकार के जैसा है। प्रश्न संख्या 22 है कि लेंथेनाइड संकुचन किसके बढ़ने से होता है। लेंथेनाइड संकुचन किसके बढ़ने से होता है। ऑप्शन से ए परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी प्रभावी परमाणु प्रभार, ऑप्शन सी परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस और ऑप्शन डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रभावी परमाणु प्रभार के द्वारा लेंथेनाइड संकुचन होता है, बढ़ने लगता है। तो लेंथेनाइड वे तत्व कहलाते हैं जो तत्व लेंथेनम धातु के बाद आते हैं, तो इसे हम लोग लेंथेनाइड कहते हैं। अर्थात आंतरिक संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी लेंथेनाइड कहलाती है।
प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की पपड़ी में सबसे आम तत्व है। ऑप्शन से ए लोहा, ऑप्शन बी कॉपर तांबा, ऑप्शन सी जस्ता और ऑप्शन डी कैल्शियम। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जस्ता। प्रश्न संख्या 24 है तांबे का गलनांक जस्ते से अधिक होता है क्योंकि। ऑप्शन से तांबे में बीसीसी संरचना होती है, ऑप्शन बी तांबे का परमाणु आयतन बड़ा होता है, ऑप्शन सी तांबा कॉपर इलेक्ट्रॉनिक धात्विक बंधन में शामिल होते हैं और ऑप्शन डी धात्विक बंधन में तांबे के एस और डी दोनों इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 24 है कि तांबे का गलनांक जस्ते से अधिक होता है क्योंकि कॉपर अर्थात जो तांबा होता है उसका इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि मोहर कैसा लवण नमक या साल्ट है। ऑप्शन से ए समान नमक सामान्य साल्ट, ऑप्शन बी अम्ल नमक, ऑप्शन सी मूल नमक या ऑप्शन डी डबल नमक डबल साल्ट। तो प्रश्न संख्या जो 25 है कि मोहर कैसा लवण या नमक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डबल साल्ट या नमक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है डी तथा ए ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन। तो इस वीडियो में हम लोग जाने डी तथा ए ब्लॉक के तत्वों के काफ़ी महत्वपूर्ण 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर जो आगामी 2024 में आयोजित 12th के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।